हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज किरण। तो इस वीडियो में हम लोग आईआईटी बीएचयू का एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में देखने वाले हैं। तो अगर तुम लोग आईआईटी बीएचयू का होम पेज ओपन करोगे तो ये वाला नोटिफिकेशन तुम लोग को दिखेगा। यहाँ पे स्लाइड शो हो रहा है। तो अगर तुम लोग पहला वाला स्लाइड शो देखोगे, बीटेक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। हम लोग थोड़ा सा क्विक वे में ये सारे डेट्स देख लेते हैं। हम लोग का जो ऑनलाइन प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है वो होने वाला है नवंबर 25 2021 10 AM से। फिर इसका जो ऑनलाइन ओरिएंटेशन होगा तुम लोग का वो 29 नवंबर को होगा एंड क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन 30 नवंबर को है। फिर तुम लोग का ऑनलाइन क्लास बिगिंस एट December 1 2021। यहाँ पे तुम देख सकते हो क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन में लिखा हुआ है आफ्टर November 30 2021 एनी टाइप ऑफ रिक्वेस्ट फॉर प्रोविजनल एडमिशन विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो 30 नवंबर तुम लोग का लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने का। हम लोग और डिटेल्स में इस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं तो हम लोग को ये नोटिफिकेशन दिखेगा। तुम लोग यहाँ पे दोबारा देख सकते हो कि जो भी तुम लोग का रजिस्ट्रेशन होने वाला है, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 25 नवंबर 10 AM को और ये क्लोज हो जाएगा 30 नवंबर 5 बजे तक। एंड यहाँ पे बोला है तुम लोग को प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है एंड उसके साथ मेडिकल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन भरना होगा। तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो प्रोविजनल एडमिशन का प्रोसेस क्या है। यहाँ पे बोला गया है द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल शैल बी ओपन ऑन 25 नवंबर 2021 एट 10 AM। तो तुम लोग को ये बार बार डेट याद दिलाया जा रहा है कि 25 नवंबर को 10 AM के बाद ही स्टार्ट होगा प्रोसेस। उसके बाद है तुम लोग को जो ये लॉगिन होना है उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड होगा। तुम्हारा यूजर नेम होगा जी एडवांस का रोल नंबर और उसका पासवर्ड होगा जी मेन का एप्लीकेशन नंबर। तो ये चीज ध्यान रखना। एंड उसके बाद तुम लोग को जैसे ही लॉगिन हो जाते हो उसके बाद तुमको पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना है। तुमको फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, ये साइज देख लेना। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी ऑफ। यहाँ पे दो चीज भरना है। एक तो तुम लोग को ऑल रिक्वायर्ड एकेडमिक सर्टिफिकेट जो भी तुम्हारे क्लास 10th 12th का मार्कशीट सब होगा वो तुमको ऑप्शन में दिया रहेगा कि क्या क्या अपलोड करना है, वो देख लेना। एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर तुम किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। एंड यहाँ पे देख लेना ओबीसी एनसीएल के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो जो लोग ओबीसी कैंडिडेट है उनको एफिडेविट भी अपलोड करना है नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे, 10 रुपए वाला। एंड ये तुम्हारा साइन होना चाहिए पेरेंट के द्वारा। तो इसका जो एफिडेविट का फॉर्मेट है वो नीचे दिया हुआ है, मैं बाद में दिखाती हूँ। एंड उसके बाद फी रिमिशन फॉर्म अपलोड करना है जो लोग एलिजिबल है फी रिमिशन के लिए। एंड यहाँ पे बोला गया है, इस नोटिफिकेशन को पढ़ के लग रहा है कि एडमिशन के टाइम ही फी रिमिशन मिल जाएगा। एंड इसका जो फॉर्म है फी रिमिशन का फॉर्म इसी पीडीएफ में नीचे है, तो तुम लोग को दिखा दूंगी बाद में। तो यहाँ पे देख सकते हो SC ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपलोड द पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे दिया गया है जो भी SC ST PWD कैंडिडेट है उनको पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है जो लोग फ्री रिविजन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद तुम लोग को एकेडमिक इन्फॉर्मेशन भरना होगा, वो टैब रहेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन भरना होगा एंड फाइनली तुम लोग को मेडिकल इमरजेंसी फॉर्म भरना होगा। फोर्थ पॉइंट पे उन्होंने बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलोंग विथ वन सेल्फ अटेस्टेड कॉपी एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग इन द इंस्टीट्यूट एंड फाइनल इनरोलमेंट। डेट ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग विल बी अनाउंस्ड लेटर। जब भी तुम लोग का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा इंस्टीट्यूट में उस वक्त तुम लोग को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना है एंड वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी उन सबका सारे डॉक्यूमेंट्स का ले जाना है। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो तुम लोग को क्या क्या ले जाना होगा जब तुम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज जाओगे। तो सबसे पहला है ऑनलाइन प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन फॉर्म इन डुप्लीकेट। सेकंड है प्रिंट आउट ऑफ द फाइनल सीट अलॉटमेंट लेटर फ्रॉम जोसा फाइनल 6 राउंड, जो भी 6 राउंड में अवेलेबल रहेगा सीट अलॉटमेंट लेटर। थर्ड है सेल्फ अटेस्टेड वन फोटोकॉपी विद ओरिजिनल ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ जी एडवांस 2021। फोर्थ है ड्यूली फिल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो तुम लोगों ने जोसा में अपलोड किया था वही यहाँ पे यूज कर सकते हो। में है सेल्फ अटेस्टेड वन फोटोकॉपी ईच विद ओरिजिनल क्लास 10 सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट। मार्कशीट भी तुम लोग को देना है और इसका पासिंग सर्टिफिकेट भी देना है। सिक्स्थ में है सेल्फ अटेस्टेड वन फोटोकॉपी विथ ओरिजिनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग क्लास 12, इसका भी मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट देना है। सेवंथ में है सेल्फ अटेस्टेड वन फोटोकॉपी विथ ओरिजिनल वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी अगर तुम कैटेगरी से बिलोंग करते हो। एट्थ में है अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द पेज इन देयर पासपोर्ट दैट कंटेन्स द नेम फोटो एंड नेशनैलिटी। ये एनआरआई लोगों के लिए, ये तुम लोग का जोसा के लिए नहीं है। नाइन्थ में है सफिशिएंट कॉपी ऑफ योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। ये जब भी तुम लोग को फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा अपने पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जरूर रखना। एटलीस्ट तुम 6 से 8 फोटोग्राफ तो जरूर ही रखना। टेंथ में है ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो भी तुम्हें स्कूल या कॉलेज से मिला हो। फी रिमिशन फॉर्म, यहाँ से तुम लोग फी रिमिशन फॉर्म देख सकते हो।
तो ये रहा फी रिमिशन फॉर्म, यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे 2 फॉर्म है। तो इसमें क्या है कि ये पॉइंट जरूर ध्यान देना कि यहाँ पे बोला गया है कि जो भी तुम्हारे फादर या मदर जो भी अलाइव है, अगर दोनों अलाइव है तो दोनों का साइन जरूरी है, अगर कोई एक अलाइव है तो उनका साइन जरूरी है, और जो भी पेरेंट तुम्हारे अलाइव नहीं है उसके आगे लेट जरूर से लगाना है, और अगर दोनों पेरेंट्स अलाइव नहीं है तो अपने गार्जियन का साइन दे सकते हो। ये सारा पॉइंट्स अच्छे से पढ़ लेना, एंड जो जो चीज भरना है वो करेक्टली भर देना। तो 11th में बोला गया था कि फी रिमिशन फॉर्म जरूरत है along with self-certified copies of income tax return acknowledgement of father and mother both or guardian in case parents are not alive for the financial year ended on 31st March 2021 received from the income tax department, or an income certificate from revenue official not below the rank of tahsildar or magistrate class 1 of the area where the father and or mother legal guardian of the student resides। एंड यहाँ बोला गया है फी रिविजन फॉर्म तो तुम लोग को अपलोड करना ही है, उसके साथ अगर तुम्हारे पेरेंट्स इनकम टैक्स भरते हैं, चाहे मदर फादर या दोनों ही भरते हैं, तो उनका सेल्फ सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न एक्नॉलेजमेंट चाहिए। अगर वो लोग आईटीआर नहीं भरते हैं तो इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम रेवेन्यू ऑफिशियल या फिर तहसीलदार से भी चलेगा। एंड 12th में है द ओरिजिनल रिसीट ऑफ ऑल पेमेंट मेड फॉर सीट अलॉटमेंट एंड रिमेनिंग बैलेंस फी ऑफ ई रिसीट। तो जितना भी तुमने पेमेंट किया है, चाहे वो जोसा में हो, सीसैब में हो, या फिर इंस्टीट्यूट फी तुमने पे किया है, तो उसका रिसीट रहना चाहिए तुम्हारे पास। यहाँ देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है पेरेंट्स ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी एनसीएल कैटेगरीज आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एन एफिडेविट ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ ₹10। यहाँ पे तुम लोग फॉर्म देख सकते हो, जो भी, तो तुम लोग ये वाला फॉर्म देख सकते हो, ये वाला ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल है। तुम लोग यहाँ देख सकते हो, तुम लोग के फादर्स या मदर का सिग्नेचर चाहिए, जो भी पेरेंट्स तुम्हारे हैं। अगर फादर है तो फादर का साइन चलेगा, एंड अगर मदर है तो मदर का भी साइन चलेगा। उसके बाद फी डिटेल्स दिया हुआ है, तुम लोग यहाँ देख सकते हो, कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। ये है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का फी, फिर ये एससी एसटी का, एंड लास्ट में सारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का। तो तुम लोग को जो फी पे करना है वो यहाँ ये वाला सेक्शन वाला पे करना है। तो तुम लोग क्योंकि 4 इयर्स वाले हो या फिर 5 इयर्स वाले हो इंटीग्रेटेड, तो ये जो बोल्ड से लिखा हुआ है ये वाला पे करना है। तो तुम लोग ध्यान देना, जितने भी जनरल ओबीसी एनसी ईडब्ल्यूएस वाले हैं, अगर तुम्हारा फैमिली इनकम मोर देन 5 लाख है तो तुम्हें 83,065 रुपीज पे करना है, और अगर तुम्हारा फैमिली इनकम 1 to 5 लाख के बीच है 16,398 रुपीज पे करना है, और अगर तुम्हारा फैमिली इनकम लेस देन 1 है तो कुछ नहीं पे करना है। उसी तरह अगर तुम्हारा कोर्स 5 इयर्स का है तो जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको 83,565 रुपीज पे करना है, और तुम्हारा फैमिली इनकम विद इन 1 to 5 के रेंज में आता है तो तुमको 16,898 पे करना है, और अगर तुम्हारा फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है तो कुछ पे नहीं करना है। उसी तरह एससी एसटी कैंडिडेट को 3,065 पे करना है अगर उनका 4 इयर्स का कोर्स है, और अगर 5 इयर्स का कोर्स है तो एससी एसटी कैंडिडेट को 3,565 रुपीज पे करना है। एंड तुम यहाँ पे पीडब्ल्यूडी का भी देख सकते हो, सेम चीज है, 3,065 पे करना है 4 इयर्स वालों को, बीटेक वालों को, और अगर इंटीग्रेटेड कोर्स है तो 3,565 पे करना है। तो ये एंड ये तुम्हें पे करना होगा एसबीआई कलेक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कि तुम लोग को कैसे पे करना है। सबसे पहले एसबीआई कलेक्ट को चूज करना है, उसके बाद उत्तर प्रदेश चूज करना है, उसके बाद एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चूज करना है, उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीएचयू वाराणसी, एंड उसके बाद फाइनली तुम लोग को पेमेंट कैटेगरी में एकेडमिक फी चूज करना है। एंड उसके बाद जो भी फॉर्म आएगा उसको अच्छे से फिलअप करके एंड जो पेमेंट का प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है। मैं दिखा देती हूँ कि पेमेंट कैसे करनी है। तो अगर इसको ओपन करेंगे तो ये रहा एसबीआई का पेज, एंड यहाँ पे तुम लोग एसबी कलेक्ट देख सकते हो, तो इस पे क्लिक कर लो। जनरली बाकी कॉलेज ये वाला पेज का लिंक शेयर करते हैं, लेकिन आईआईटी बीएचयू ने इससे पहले वाला ही लिंक शेयर कर दिया था। तो तुम लोग ध्यान देना कि एसबी कलेक्ट पे क्लिक करके इस पेज पे भी आ सकते हैं। तुम यहाँ चेक बॉक्स पे चेक कर लेना, फिर प्रोसीड पे क्लिक कर लेना, एंड यहाँ जो स्टेट ऑफ कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे उत्तर प्रदेश होगा, तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेना, एंड टाइप ऑफ कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशन में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा, ये तुम सिलेक्ट कर लो, फिर गो पे क्लिक कर दो। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नेम में वाराणसी सेलेक्ट कर लो, ये रहा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीएचयू वाराणसी, एंड सबमिट कर दो। उसके बाद सेलेक्ट पेमेंट कैटेगरी में तुमको ये देख सकते हो एकेडमिक फी, ये सिलेक्ट करना है, एंड ये जो भी डिटेल्स है तुम इसे अच्छे से भर देना, सबमिट करके अपनी कैटेगरी के हिसाब से पेमेंट कर देना। एंड ध्यान रहे जब पेमेंट करोगे एक रिसीट आएगा, उसको अच्छे से सेव करके रख लेना।
एंड यहाँ पे देख सकते हो फी रिमिशन के लिए यहाँ पे बोला गया है फैसिलिटीज विल बी गिवन सब्जेक्ट टू कंप्लीशन ऑफ द फी रिमिशन फॉर्म। तो तुम लोग फी रिमिशन फॉर्म अच्छे से भरना एंड जो भी इसके साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है आईटीआर या फिर फैमिली इनकम सर्टिफिकेट वो अच्छे से सबमिट कर देना। तुम लोग 7th वाला पॉइंट देखोगे तो उन्होंने बोला है कि 2 दिसंबर को एक टेस्ट होने वाला है इंग्लिश से रिलेटेड। ये टेस्ट सबको नहीं देना है, ये टेस्ट बस उन्हीं कैंडिडेट को देना है जिनको क्लास 12th में इंग्लिश का जो एग्जाम हुआ था उसमें 80% से कम आया होगा, या फिर क्लास 12th में उनका इंग्लिश सब्जेक्ट था ही नहीं। तो अगर तुम्हारा टेस्ट हुआ 2 दिसंबर को एंड उसका रिजल्ट मिलेगा, तो बेस्ड ऑन दैट रिजल्ट अगर फैकल्टी को लगेगा तुम्हारा इंग्लिश थोड़ा कमजोर है तो उसके लिए अलग से तुम्हारा इंग्लिश का बेसिक इंग्लिश का क्लासेस लगाया जाएगा। एंड 8th में लिखा हुआ है यू आर एडवाइज टू कीप योर मोबाइल विच वाज रजिस्टर्ड ड्यूरिंग जी एडवांस 2021 फॉर कंप्लीशन ऑफ फी पेमेंट प्रोसेस। और 9th में बोला है जब भी तुम लोग का फिजिकल रिपोर्ट होना होगा इंस्टीट्यूशन में तो तुम लोग को अंडरटेकिंग सबमिट करना होगा। तो तुम लोग यहाँ देख सकते हो अंडरटेकिंग सबमिट करना होगा, ये तुमको फॉर्म ए यहाँ मिल जाएगा। ये वाला फॉर्म ए प्रिंट आउट करके फिल करके साइन करके फिर सबमिट करना है। तो बी में बोला गया है फिजिकल रिपोर्ट के टाइम अगर तुम्हारा कोई ट्रीटमेंट चल रहा हो तो जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है, रिलेवेंट प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर का, वो प्लीज अपने साथ लेके जाना। एंड 10th वाला ये पॉइंट देख लेना कि कब तुम्हारा सीट कैंसिल हो जाएगा। ये 5 पॉइंट दिया हुआ है, तुम इसे अच्छे से पढ़ लेना। तो कहने का बस इतना मतलब है कि जो भी डिटेल्स तुम दो प्रॉपर डिटेल्स देना एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो वो भी प्रॉपर करेक्ट होना चाहिए। एंड उसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिया हुआ है एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, अगर कोई भी इशू हो तो यहाँ पे कॉल करके या फिर ईमेल करके अपने क्वेरी को रिजॉल्व करवा सकते हो। फिर इंपॉर्टेंट डेट्स दिया हुआ है प्रोविजनल एडमिशन का, तो हम लोग दोबारा ये डेट्स देख लेते हैं सो दैट तुम लोग को याद रहे। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन 25 नवंबर को होने वाला है। ऑनलाइन ओरिएंटेशन इंस्टीट्यूट का होगा 29 नवंबर को 10:30 से लेकर 12:30 पीएम के बीच। एंड डिपार्टमेंट का ऑनलाइन ओरिएंटेशन होगा 29 नवंबर को 3 पीएम टू 5 पीएम के बीच। एंड क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन 30 नवंबर को होगा 5 पीएम। ऑनलाइन क्लास बिगिन 1 दिसंबर। यहाँ लिखा हुआ है लिंक फॉर ऑनलाइन ओरिएंटेशन विल बी इंटीमेटेड 1 डे बिफोर। फॉर कोर्स स्ट्रक्चर प्लीज विजिट द फॉलोइंग वेब पेज और कॉन्टैक्ट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे दिया हुआ है तुम लोग अपना कोर्स जो भी स्ट्रक्चर है फर्स्ट सेमेस्टर का वो देख सकते हो अपना ब्रांच वाइज। आई होप जितने भी आईआईटी बीएचयू के कैंडिडेट थे उनको समझ में आ गया है कि क्या क्या बेसिक स्टेप्स करने हैं। अगर कोई डाउट हो तो कॉलेज में कॉल करके पूछ लेना तो दैट वो लोग जल्दी इजीली रिजॉल्व कर सके तुम्हारे इश्यूज। यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।